सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ में मीडिया ब्यूरो मिस्टर सुंदर। जिस प्रकार देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद फेक चुनाव आरंभ है, तो पचरुखी ब्लॉक में किन किन पंचायतों में फेक चुनाव हो रही है और जैसे कि हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला कि कल ही फेक चुनाव है, 12 तारीख को फेक चुनाव होने वाली है। आइए यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद हैं, यहाँ पर जितने भी ऑफिसर मौजूद है, इनसे जानते हैं, पूछते हैं कि अभी तक किस तरह। आइए हम जानते हैं पचरुखी प्रखंड के जितने भी ऑफिसर है, जितने भी कार्यकर्ता है, किस प्रकार से ब्लॉक में काम कर रहे हैं, वीडियो साहब के कार्य में हाथ बटा रहे हैं और चुनाव को लेकर किस तरह से इनका माहौल बना हुआ है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। तो सर सबसे पहले हम सर आपका नाम जानना चाहेंगे। संजय कुमार सिंह। तो सर संजय सर यहाँ पर पचरुखी प्रखंड में किस पोस्ट पर? पदाधिकारी। तो सर ये किस तरह का कार्य होता है? टैक्स चुनाव होता है। आपका क्या इसमें रोल रहेगा? हम लोग का यार नामिनेशन नाम होता है और सब। तो आपके माध्यम से किस प्रकार से अभी कार्य की गई है और कहाँ तक ये कार्य पहुँचा है? सभी काम बहुत बढ़िया से किया गया है, सभी सफल व्यवसाय में किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि पचरुखी प्रखंड में जो फैक्ट चुनाव हो रही है बढ़िया से हो जाएगी? हाँ, एकदम पूरा परफेक्ट। अभी तक क्या हुआ है? हाँ? अभी तक क्या मतलब हो रहा है? जितना काम हुआ है सब बढ़िया से हो गया है काम। तो पुलिस पार्टी से डिस्पैच हो गया है और क्या कहते हैं ये पीसी पे डिस्पैच हो रहा है। तो क्या अभी जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है उनसे बढ़िया रिलेशन है, उनके दिशा निर्देश में काम होती है? अरे उन्हीं वही हमारे सर्वा हैं, पर इससे क्या बात होती है। तो दो शब्द वीडियो साहब के विषय में क्या कुछ कहना चाहिएगा? उनके दिन में सब अच्छा काम होता है उनकी वजह से। आपके प्रखंड का वीडियो साहब के क्या नाम है जहाँ पे आप यहाँ कार्य कर रहे हैं? जैसे राजरंजन पांडे। ये बहुत बहुत स्वागत है हम चैनल से जुड़ने के लिए। तो सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, मैं निर्वाचन शाखा में प्रतिनियुक्त हूँ। टैक्स चुनाव की आज पार्टी डिस्पैच हो रहा था पोलिंग पार्टी द्वारा। काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने व्यवस्था किया था, चाय पानी के साथ जितने भी पोलिंग पार्टी हुआ था उन्हें सर समय हम लोगों ने सामग्री उपलब्ध कराई, साथ में पैसा उपलब्ध कराया और जितने भी पोलिंग पार्टी थे उनके द्वारा काफ़ी अच्छा सहयोग दिया गया। तो सर जैसे कि जिस प्रकार जो ग्राम पंचायत चुनाव हुआ, इसमें बहुत सारा वार्ड है या आपका मुखिया है, जिला परिषद है, उन लोगों पर ईवीएम मशीन था। तो कुछ लोगों की ये कन्फ्यूजिंग बनी हुई है कि इस बार हमको मोहर मारेंगे या बटन वाला सिस्टम आएगा, तो उसमें क्या कुछ कहना चाहिएगा? जैसे कि हमारे निर्वाची पदाधिकारी द्वारा बार बार निर्देश देते गया इस संबंध में कि जो भी आपकी वोट होगी वो बैलेट से होगी, मतपत्र से होगी, बक्सा होगा। इसका बहुत अच्छा से हमारे निर्वाची पदाधिकारी द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। सारे मतदान केंद्रों पर सर द्वारा स्वयं विजिट किया गया, एक एक चीज़ को देखा गया है और सर का सहयोग रहा है पूरा तरह से और हमारी पूरी टीम ने अच्छा सहयोग किया और हम लोग आशा करते हैं कि एक अच्छा चुनाव हम लोग सफलतापूर्वक निष्पादन करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम बात करेंगे पचरुखी के प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन सर से, जो वर्किंग टाइम में हम इनसे मिले और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार ग्राम पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद, एमएलसी के चुनाव खत्म होने के बाद एक चुनाव में ये कार्य कर रहे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सीसीटीवी न्यूज चैनल में। तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आज जो कार्य हुआ है, इस कार्य में कितना % तक आपने सफलता प्राप्त किया और कल जो चुनाव होगी उसमें क्या आपका विचारधारा रहेगा, क्या किस तरह का कार्य होगा? देखिए आज कुल 13 बूथ हैं 3 पंचायत चुनाव के, तो उनका पोलिंग पार्टी का डिस्पैच तो हम लोग कर चुके हैं। पीसीसीपी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि जिला से ही उनको फोर्स प्राप्त नहीं हुआ, उसका इंतजार हो रहा है। उसके बाद से उनको भी बूथों पर भेज दिया जाएगा। लगभग तैयारी सारी पूर्ण हो चुकी है। जो भी हमारे सभी बूथ संवेदनशील हैं उसी अनुसार हम लोगों ने फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी किया है सभी बूथों पर। तो कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ये चुनाव संपन्न होना चाहिए। अच्छा, जैसे इस पंचायत में, जब पचरुखी पंचायत की अगर बात करें, ये पचरुखी पंचायत के लोग आपके जैसे कि एमएलसी के चुनाव में आपके कार्यालय पर आकर मतदान किया था, क्या ये फैक्स के लिए अपना सेंटर पर करेंगे कि यहाँ पर आएंगे? इनके लिए हर पंचायत में बूथ बने हुए हैं, जैसे हरदिया में हैं और पचरुखी में, मखनूपुर में अलग अलग विद्यालय हैं जहाँ वहाँ बूथ बने हुए हैं। कुल 13 बूथ हैं। इसमें इन लोग को ब्लॉक पे नहीं आना है, अपने संबंधित पंचायत के बूथ पे ही जाना है और वहाँ ही मतदान करना है। तो सर बैलेट पेपर पर मतदान होगी या मोहर लगा जाएगा या पाई खींच के ऐसे करना होता है, उस किस प्रकार से होगी? जिस प्रकार से पूर्व में पंचायत चुनाव में हुआ करता था, बैलेट पेपर पर मुहर से अपना मत जिस भी कैंडिडेट को देना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। सर कुछ लोगों की ये कन्फ्यूजिंग है कि ग्राम पंचायत चुनाव में जो रोल मुखिया की जो होती है, जिस प्रकार से योजनाएं आती है, आप वार्ड योजनाएं आती है, तो ये जो एक फैक्स का चुनाव होता है, जो इसका सदस्य और अध्यक्ष का किस तरह का रोल है, इनको पास किस प्रकार की योजनाएं आती है, इनसे कैसे आम जनता लाभ ले सके? देखिए, पैक्स का कंसेप्ट ही है कि एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है और इसमें कई तरह का जो है कृषि से संबंधित, जैसे धान का अधिप्राप्ति, गेहूं की अधिप्राप्ति, फिर उसका ये लोग
अपने कार्यकारिणी में बैठ के जो अध्यक्ष होते हैं, उनके मेंबर्स होते हैं, उन लोगों की सहमति से क्रय होता है। क्रय के बाद से इसको डिस्पर्स किया जाता है, जैसे जैसे आदेश आता है विभाग का, क्योंकि ये सहकारिता विभाग से ही संचालित होता है। और ये डायरेक्टली जनप्रतिनिधि न होकर एक सोसाइटी के जनप्रतिनिधि होते हैं। एक मतलब सहकारी जो समिति है उसके जनप्रतिनिधि हैं। तो सर इसमें इनको गवर्नमेंट के थ्रू किसी प्रकार की योजना के लाभ बिल्कुल बिल्कुल मिलता है। कई तरह की योजनाएं जो आती हैं सरकार की, उनमें इन लोगों को कार्य करने का मौका मिलता है और इनको अपने सोसाइटी को बढ़ाने का काफ़ी मौका मिलता है। अगर सर जैसे कि आपने कृषि का बात बोला कि लोग कृषि से रिलेटेड कृषि के विकास के लिए जो कार्य सोसाइटी बनती है उसमें ये काम करती है। तो जब बहुत सारे कृषि लोग हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लिया और दहाड़ सुखाड़ की वजह से उनका फसल नष्ट हो गई, वो दे नहीं पाते हैं और अधिकांश बैंकों से नोटिस आती है, तो इसमें ये टैक्स अध्यक्ष का क्या रोल रहेगा? क्या वो माफ़ करा पाएंगे या किस प्रकार से उनका मतलब किस लोन से बाहर कर सकते हैं, वो सहायता दे सकते हैं? ये एक अलग इशू हो गया, क्योंकि किसान क्रेडिट या जो लोन लिया गया वो पैक्स वालों के लिए सीमित नहीं है। इवन जो पैक्स के मेंबर हैं वो भी किसान हैं, वो ले सकते हैं लोन, अगर वो उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। तो अध्यक्ष का काम माफ़ कर देने का तो नहीं है। अध्यक्ष का काम है कार्यकारिणी के सदस्यों से समन्वय स्थापित करके अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाना। ठीक है ना? अभी क्या है, आप मतलब इस कंसेप्ट को समझिए कि बहुत सारे किसान होंगे जो धान उगाते हैं, अध्यक्ष उन्हीं के बीच का है। अब उनका धान बाहर नहीं जाएगा, वो वहीं पे उसको क्रय कर लेंगे, है कि नहीं? उनका गेहूं है जो मार्केट में जाएगा, सरकार एक अच्छा रेट देती है तो पैक्स में ही वहीं पर उनके पास गोदाम है, वहाँ वो आसानी से। तो इस प्रकार किसानों को उस हिसाब से उनको आसान पड़ता है कि वो अपना जो अनाज है उसको एक सही जगह पर सही रेट पर बेच पाते हैं। जैसे कि आपने सुना कि फैक्स और मुखिया जो ग्राम पंचायत चुनाव में जितने भी इलेक्टेड बॉडीज होती है या फैक्स के लिए उसमें क्या क्या डिफरेंटेड है, लेकिन कुछ और सर ग्रामीण जनता को ये जानना है कि अभी जो ग्राम पंचायत चुनाव जो खत्म हुआ, तो अभी जिस प्रकार 6 महीना हुआ लगभग, वो किसी प्रकार की योजना में फेरबदल हो रही है, कभी बीपीआरओ कभी बीडीओ के अधिकार में इधर उधर हो रही है, तो अभी सर किस तरह का माहौल चल रहा है ताकि ग्रामीण जनता जो है कभी बीपीआरओ के पास जा रही है, कभी बीडीओ के पास जा रही है, किसी प्रकार के कार्य नहीं हो रहा है। अभी जो बीडीओ का जो वास्तव में जो अधिकार है गवर्नमेंट इस पे हनन कर रही है, तो इसमें सर जनता को दुख पहुँच रहा है। तो सर इसमें क्या कुछ करना चाहिएगा सर पब्लिक को? देखिए, सरकार के आदेश का अनुपालन तो हम लोग सरकारी कर्मी हैं, सभी को करना है। अभी फ़िलहाल एक सरकार का फिर से आदेश आया है, जहाँ जहाँ बीपीआरओ पोस्टिंग नहीं है वहाँ कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को फिर से नामित कर दिया गया है। एक बीपीआरओ को 5-5, 6-6 ब्लॉक का प्रभार मिला था, जिससे थोड़ा दिक्कत हो रहा था। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जहाँ वो मूल रूप से पदस्थापित हैं वहीं के कार्यपालक हैं। तो आम जनता को थोड़ी परेशानी तो हो ही रही थी कि किसके पास जाएं, किसके पास नहीं जाएं। लेकिन कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जो मेजॉरिटी हैं जहां वीडियो ही हैं अभी, और कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, और वीडियो सभी कार्यों का पहले से ही उनके पास निरीक्षण का अधिकार है, मॉनिटरिंग का तो पावर पहले से ही है, उसमें कहीं से भी कोई कमी नहीं है। तो आम जनता तो कभी भी वीडियो के पास आ सकती है, वीडियो हमेशा ओपन है उनके लिए। सर कुछ दिन पहले सर बहुत सारे प्रखंड में हमने देखा कि मुखिया और वार्ड को लेकर ये एक न्यूज़ आई थी। अब न्यूज़ तो सत्यापन हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि कोई भी न्यूज़ पेपर कई सत्यापन नहीं कर पा रहे कि न्यूज़ जो थी सही थी, जिसमें लिखा गया था कि नल जल योजना की वजह से बहुत सारी गड़बड़ी होती है, इसके वार्ड सदस्य लोग का किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं दी जाएगी। तो सर इस बातों में कहाँ तक सत्यता है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ये एक खबर मैंने भी व्हाट्सएप पे देखा था, इसकी कहीं से कोई पुष्टि नहीं है और सरकार की तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि ऐसा कोई पत्र नहीं है। तो जैसे कि सर अभी जो फैक्स का चुनाव हो रही है, तो फैक्स के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी अध्यक्ष रूप में फाइट कर रहे हैं, सर उनको लिए क्या शब्द संदेश देना चाहिएगा? यही संदेश है कि जो भी कैंडिडेट हैं शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, और हम लोग निष्पक्ष होकर ही काम करते हैं। हमारा काम है चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करा देना। बाकी जो जीतेगा, और कोई ना कोई जीतेगा, कोई हारेगा, तो जीतने वाले के लिए भी रहेगा कि भाई कंट्रोल में रहें, और हारने वाले को भी रहेगा कि भाई वो अपने सीमाओं में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और सर साथ ही साथ सर मीडिया बंधु के विषय में क्या कुछ कहना चाहिएगा? मीडिया बंधु लोगों से यही अनुरोध है कि भाई आप लोग जो भी रिपोर्टिंग होती है आपके द्वारा तो काफ़ी अच्छी की जाती है, पॉजिटिव भी की जाती है। जो भी है, कहीं से भी आपको कुछ प्राप्त होता है तो मुझे ज़रूर बताएं।
अगर पचरुखी प्रखंड से संबंधित है तो मैं अपना प्रयास करूँगा उसको सही करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें CCTV न्यूज़ जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड के BDO साहब से, जिन्होंने ग्राम पंचायत चुनाव के साथ साथ MLC चुनाव के साथ साथ अभी फेक चुनाव जो आ रही है सबके विषय में बताया। और कल चुनाव होने वाली है तो हम पूरे जिले के जो भी जानता है सबको एक बार बोलना चाहूँगा कि सुरक्षित रहें, किसी से टेंशन ना करें और अपने अनुसार मत दें, कोई किसी का दबाव में नहीं है और शांतिपूर्वक बनाए रखें। इसी के साथ CCTV न्यूज़ के साथ में मीडिया ब्यूरो सोनदेव, ब्यूरो रिपोर्ट सिवान, दैट्स ऑल, थैंक यू।